नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली अब आपके लिए लाई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वैकेबलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें इंग्लिश पेपर ऐसा है कि जो आता ही है उसका वेटेज होता है। वैकेबलरी स्ट्रांग होना बहुत अच्छा जरूरी है आप लोगों के लिए ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो हम डेली वैकेबलरी लाएंगे आपके लिए। डेली वैकेबलरी कैप्सूल है जिसमें रोज हम 10 नई वैकेबलरी सीखेंगे और उनको याद रखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है मिजरेबल, मीन्स विषय और दयनीय। किसी की दयनीय स्थिति होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको मिजरेबल। लेकिन मिजरेबल जनरली बच्चों को पता होता है, लेकिन इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता पूछा जाता है वो एब्जेक्ट होता है। इसका मतलब होता है टेरिबल एंड विदाउट होप। एब्जेक्ट पॉवर्टी, मिसरी, फेलियर, विदाउट एनी प्राइड और रेस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। आपकी मतलब आध्यात्मिक दयनीय स्थिति जिसकी होती है, निराशाजनक जो स्थिति होती है और स्वाभिमान रहित, और जो कोई हमको जब नीचा दिखाता है उस स्थिति के लिए हम यूज करते हैं एब्जेक्ट वर्ड। तो एब्जेक्ट का मतलब होता है मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है किसी की दयनीय स्थिति होना, आध्यात्मिक मतलब दयनीय, बहुत ही नीचे जो गिरी हुई स्थिति होती है, निराशाजनक। आप किसी भी होप में रहते हो, होपलेस सिचुएशन में जब होते हो और आपको कुछ ऐसा करना पड़े जो आपके स्वाभिमान के अगेंस्ट है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एब्जेक्ट और मिजरेबल। मीन्स विदाउट एनी प्राइड और रेस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, उसको हम कहते हैं मिजरेबल और एब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है नॉट नॉर्मल, असामान्य, सामान्य नहीं। जो चीज सामान्य नहीं है, असामान्य है, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल इन अ वे दैट वरीज यू आर दैट इज अनप्लेजेंट। सामान्य से कुछ इस प्रकार अलग कि अप्रिय लगे या परेशानी पैदा करे। असामान्य, असाधारण मीन्स कुछ ऐसा जो नॉर्मल कंडीशन से अलग लगता है, कुछ ऐसा जो अलग लगे और वो अच्छा ना लगे, अप्रिय लगे, या फिर आपको कुछ परेशानी पैदा करे, असामान्य हो दूसरों से या फिर असाधारण हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल। नेक्स्ट अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब होता है वियर अवे। इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? डेसिपेट करना, डिस्ट्रॉय करना, एब्रेड करना या फिर ब्लास्ट करना। किसी चीज को नष्ट करना, किसी चीज में उलझ जाना, विस्फोट करना, ये सब किसके मतलब होते हैं? एब्रेड का मतलब होते हैं। इसका मतलब होता है scrap or wear away by friction or erosion of a landscape slowly upgraded by a fine staining dust। मीन्स अगर कोई चीज धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण खराब हो रही है, घर्षण या फिर कटाव से खुरचना या घिसना, एक परिचय धीरे धीरे एक महीने चुभने वाली धातु से छीन भिन्न हो गया। इट मीन्स कि कोई ऐसी चीज जो कंटिन्यूसली किसी फ्रिक्शन के कारण खराब हो जाए, तब भी हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अपग्रेड यूज करते हैं। इसका मतलब होता है वियर अवे, मीन्स किसी चीज को नष्ट कर देना, किसी चीज को उलझ जाना, किसी चीज को हटा देना, ये मतलब होता है अपग्रेड का। और उसकी इंग्लिश में हम डिसिपेट लिख सकते हैं, डिस्ट्रॉय लिख सकते हैं, अपग्रेड और ब्लास्ट लिख सकते हैं। अगला मीनिंग हम देखते हैं एक्विट। फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। बरी करना, बरी करने के लिए हम यूज करते हैं एक्विट। जब कोर्ट किसी चीज को सजा दे रही होती है और वो निर्दोष साबित हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? बरी कर देते हैं। तो बरी करने का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है एक्विट। दोषी नहीं होने के फैसले पे आप आधारिक रूप आरोप से मुक्त हो जाना, मीन्स आपके ऊपर जो आरोप था उस आरोप से मुक्त हो जाने के लिए हम यूज करते हैं एक्विट। टू स्टेट फॉर्मली दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। किसी के निर्दोष होने की विविधा घोषणा करना, कोई निर्दोष है उस पर्सन को जस्टिस के कारण और बाय लॉ उसको हम ये निर्णय दें कि भाई आप दोषी नहीं हो, आपको ये घोषित कर दिया जाए कि आप निर्दोष हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्विट। टू बिहेव इन अ वे दैट इज मेंशन्ड, आशय या अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करना या फिर कर्तव्य निभाना। इट मीन्स अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको सजा नहीं होनी चाहिए, उसको क्या अपराध नहीं करा है उसने, तो वो क्या है? निर्दोष है, वो निर्दोष ही रहना चाहिए, उसको आप गिल्टी नहीं दो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्विट। मीन्स आप उसी तरीके से व्यवहार करो जो आपको करना चाहिए, जो आपका कर्तव्य है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्विट। फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी।
नेक्स्ट हम देखते हैं कैलशियस। कॉलस का मतलब होता है इनसेंसिटिव। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इनसेंसिटिव तो हमको पता होता है, लेकिन इसका मीनिंग जो सिनोनिम दिया जाता है वो होता है कॉलस। नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग और सफरिंग ऑफ द अदर पीपल। दूसरे की भावनाओं या पीड़ा की अपेक्षा करते हुए कठोर हृदय, बेदर्द, निष्ठुर और संवेदनाहीन अगर तरीके से आप किसी से बिहेव कर रहे हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉलस। मीन्स आप किसी की भावनाओं को कदर नहीं करते, उसकी उपेक्षा करते हो, उसका अनादर करते हो कि सामने वाला क्या सोचता है, उसकी केयर नहीं करते हो, और सामने वाला किस चीज से सफर करता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स आप चीज को लेकर इनसेंसिटिव हो, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो है कॉलस। नेक्स्ट, कैंटेक्टरस का मतलब होता है झगड़ालू। क्वेरलिज्म और इरेसिबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। मीन्स जो पर्सन झगड़ालू है या फिर चिड़चिड़ा उसका व्यवहार है। बैड टेम्पर्ड एंड कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। बैड टेम्पर्ड का हो या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो दूसरों की क्या करता रहे, शिकायत करता रहे। चिड़चिड़ा एवं शिकायती झगड़ालू जो पर्सन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं कैन टैंकटोरस। कैंटेक्टोरस इसको हम कैसे बोलेंगे, CNT कैन टैंक TNT टैंकटोरस कैंटेक्टोरस। और क्वेरलिज्म का मतलब होता है चिड़चिड़ा जो पर्सन होता है, जो हर चीज छोटी छोटी चीज पे चिड़चिड़ाहट पैदा करता है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कैंडिस्टाइन। कैंडिस्टाइन का मतलब होता है केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली स्पेशली बिकॉज इलिटिक। गुप्त रखना गया या फिर गुप्त रूप से किया गया, खासकर अवैध होने के कारण। मीन्स कोई चीज इलीगल हो, अवैध हो, उसको आप चोरी छुपे जो काम करते हो, उस काम करने को हम कहते हैं कैंडिस्टाइन। कैंडिस्टाइन का मतलब होता है कोई बात को गुप्त रखना, किसी तरह को इतनी गोपनीय तरीके से काम करना, खासकर जब वो काम क्या हो, अवैध हो, इलीगल हो। सीक्रेट एंड ऑफन मोस्ट नॉट लीगल। गुप्त और प्राय गैर कानूनी काम के लिए हम यूज करते हैं कैंडिस्टाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्बसम। कम्बसम का मतलब होता है हैवी और लार्ज एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज। कोई चीज ऐसी भूजिल करना, मीन्स भारी या बड़ा, और इसलिए ले जाने या उपयोग करने में मुश्किल। हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी, यूज, वियर एसेक्टा। भारी भरकम, भारी होने के कारण ले जाने में, प्रयोग में लाने में, पहनने में आदि में मुश्किल या फिर बोझिल होना। यूज्ड अबाउट अ सिस्टम एसेक्टा, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड। उत्पत्ति आदि, मंद गति वाली और पेचीती। मीन्स कोई चीज ऐसी जो बड़ी है, उसके आकार में बड़ी है, उसको पहनना मुश्किल है, उसको कैरी करना मुश्किल, उसको उठाना मुश्किल है, तो हम यूज करते हैं वर्ड कम्बरसम। हैवी और लार्ज, देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज। नेक्स्ट हम देते हैं डेलिबरेटली। इसका मतलब होता है फिजिकल वीकनेस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस। दुर्बलता, इसका मतलब क्या होता है, दुर्बलता होता है शारीरिक कमजोरी, विषय रूप से बीमारी की परिमाण स्वरूप, मतलब बीमारी के कारण जो आप में कमजोरी आती है उसको हम बोलते हैं डेबिलिटी। Physical weakness, especially as a result of illness, most of the case represented with a general debility, muscles weakness and weight loss. शारीरिक कमजोरी विशेष रूप से बीमारी के परिणाम स्वरूप अधिकांश मामले सामान्य दुर्बलता, मांसपेशियों की कमजोरी और वजन घटने के साथ प्रस्तुत किए जाए। मीन्स जब आप बीमार होते हो और आपके मसल्स कमजोर हो जाती है और उस बीमारी में जो कमजोरी आपके शरीर में आती है उसको हम बोलते हैं डेबिलिटी। डेबिलिटी मतलब फिजिकल वीकनेस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं डेनिटिकेशन का मतलब होता है पब्लिक कॉन्डेमिनेशन ऑफ द समवन और समथिंग इन्फॉर्मिंग अगेंस्ट समवन। निंदा करना, इसका मतलब क्या होता है, निंदा करना, किसी की या किसी चीज की सार्वजनिक निंदा करना, किसी के खिलाफ सूचना देना या सार्वजनिक निंदा करना। आप किसी की पब्लिकली निंदा कर रहे हो, सामाजिक रूप से आप किसी की बुराई कर रहे हो, किसी में कुछ कमी निकालते हो, तब उसको हम बोलते हैं डेनिटिकेशन। पब्लिकली आप किसी चीज की बुराई करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये 10 वैकेबलरी अच्छी लगी होगी। एग्जाम में यही तरीके की वैकेबलरी पूछी जाती है। हम आपके लिए रोज वैकेबलरी लेकर आएंगे 10 वैकेबलरी। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।